भाई डॉक्टर सुकुमार को तो मानना पड़ेगा। मतलब भले ही लोग ये सोच रहे होंगे अभी कि पुष्पा पार्ट 2 की स्टोरी से पार्ट 3 की स्टोरी कंटिन्यू होगी, उसका इससे कनेक्शन होगा, जो कि होगा भी, पर सुकुमार का विजन तो इतना बड़ा है कि उन्होंने पार्ट 1 में ही एक हिंट छोड़ दिया था पार्ट 3 के लिए। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हुए होंगे ना, पर हमारे कहने का मतलब है कि वो जापान वाला सीन अब आपको ये समझ में आया होगा कि पार्ट 2 देखने के बाद उस जापान वाले सीन का आगे कुछ हुआ नहीं। कुछ लोगों ने लॉजिकलेस बोल बोलकर पुष्पा को ताने भी मारे, क्योंकि पार्ट 2 में वो सीन पुष्पा का सपना दिखाया गया है, पर असल में जापान वाले सीक्वेंस का पार्ट 2 में ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया, क्योंकि वो सब पार्ट 3 के लिए बनाया गया है। पर जापान ही क्यों? अब ये सवाल हमारे दिमाग में तो आएगा ही ना। मतलब जापान की जगह इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बैंकॉक, श्रीलंका, मतलब कुछ भी हो सकता था, पर जापान ही क्यों? क्योंकि दोस्तों पुष्पा पार्ट 1 की शुरुआत में ही पुष्पा का जिगरी दोस्त केशवा एक नरेशन देता हुआ नजर आता है कि जापान ये लाल चंदन की लकड़ियों का इम्पोर्टर है। मतलब वही मेनली लाल चंदन की लकड़ियों को उठाता है, क्योंकि वहाँ के लोग अमीर है और जिनकी वहाँ शादियां होती है वो अपनी वाइफ को लाल चंदन की लकड़ियां या फिर उससे बनी चीजें गिफ्ट में देते हैं। तो बेसिकली वो लाल चंदन की जापान के लोगों के दिल में क्या वैल्यू है ये बता रहा था। पर केशवा उस वाले नरेशन में कहीं ना कहीं ये हिंट भी देता है कि ये कहानी की शुरुआत नहीं है, ये क्लाइमैक्स है। अब पुष्पा पार्ट 3 तो आएगी ही और उसमें ये जापान वाला एंगल तो होगा ही, फिर पॉसिबल होगा तो पार्ट 4 भी आएगा, पार्ट 5 भी आ सकता है अगर ये लोग चाहे तो मतलब पूरा पुष्पा यूनिवर्स बनेगा और उसमें ये जापान वाला एलिमेंट आगे चलकर बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि कहानी एक के बाद दूसरे से कनेक्शन बनाती जाएगी। पर सोचने वाली बात ये है दोस्तों कि पुष्पा अब नेशनल नहीं इंटरनेशनल जाएगा, और वो तो अभी लैविश लाइफ जी ही रहा है, उसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं। पर पार्ट 2 में उस जापान वाले सीन में हमें ये दिखाया गया था कि वो कंटेनर में छुप कर जाता है, पर पुष्पा जैसा एक फियरलेस आदमी, बिंदास आदमी कभी ऐसे छुप कर जा सकता है क्या? अरे वो सीधा सबके मुंह के सामने जाएगा, क्योंकि वो किसी से डरता नहीं है। वो किसी बोट से जा सकता था, किसी प्लेन से जा सकता था, कुछ भी कर सकता था, बट ऐसे छुप कर तो नहीं जाता, क्योंकि भाई ये उसकी पर्सनालिटी को बिल्कुल भी सूट नहीं करता। पर फिर भी उसने ऐसा क्यों किया? तो वह ऐसे छुप कर जाने की नौबत तभी आती है जब सब खतरे में आता है। और पुष्पा पार्ट 2 में पुष्पा लैविश जिंदगी जी रहा था, सबका किंग बना था, सबकी बैंड बजा रहा था, दुश्मनों के नंबर्स बढ़ा रहा था और उनको एक एक करके यमराज के हवाले भी कर रहा था। पर एंडिंग में आते आते पुष्पा की लाइफ खतरे में आ जाती है। ऐसे में उसकी पोजीशन अब थोड़ी सी डेंजरस जोन में आ जाएगी। तो ऐसा हो सकता है कि पुष्पा का भी कोई और प्लान हो, या फिर ये भी हो सकता है कि पीएम के डर से पुष्पा भी थोड़ा बच के अपना गेम खेलेगा और यहीं पर पुष्पा 2 का वेयर इज पुष्पा वाला थीम बिठाया जाएगा। क्योंकि ये जो पीएम वाला एंगल है, पॉलिटिकल एंगल है, वो बहुत ही खतरनाक है। पॉलिटिशियन से लड़ना उतना आसान नहीं है। ऐसे में पुष्पा की हालत थोड़ी सी वीक हो सकती है। साथ में अगर उसकी पूरी फैमिली अब मर जाए तो फिर वो और भी अकेला हो जाएगा, क्योंकि उसकी फैमिली ही उसकी स्ट्रेंथ है, वो भी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में बंदा और घायल हो जाएगा, 4 कदम पीछे आएगा और फिर बड़ी चाल चलने के लिए ऐसे छुप छुप कर गेम खेलेगा। पर नोटिस करने वाली बात यह है कि जब ये जापान वाला सीन दिखाया गया था तब पुष्पा अपने लाविश और कलरफुल कपड़ों में नहीं था, ना उसके हाथों में अंगूठियां थी, गले में सोने की चेन थी, वो बस बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे कि पुष्पा द राइस में दिख रहा था। तो क्या इससे ये कहना पॉसिबल है कि पुष्पा फिर से अपनी जर्नी शुरू करेगा, वो भी जापान जाकर? तो भाई ये पॉसिबल है। मतलब भले ही वो इस गेम का नया खिलाड़ी नहीं है, बहुत ही पुराना खिलाड़ी है, पर हो सकता है कि अब इतने सारे दुश्मनों को, उस पीएम को और नए विलन को मात देने के लिए उसे कोई ऐसा पैतरा आजमाना पड़े जिससे कि उसे फिर से अपने पुराने अंदाज में लौटना पड़े। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, वरना ऐसा सीन हमें क्यों दिखाया जाता, ये सवाल तो है ही ना। तो आपको क्या लगता है कि अभी हम जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ हो सकता है? हमें कमेंट्स पे अपनी राय जरूर बताना। पर इस सब में ये बात तो साबित हो गई दोस्तों कि सुकुमार का विजन बहुत ही बड़ा और लंबा है। मतलब देखो ना, पार्ट 1 में ही पार्ट 3 का हिंट दे दिया। मतलब उनकी कितनी जबरदस्त प्लानिंग रही है। और इससे ये भी बात साबित हो जाती है कि पुष्पा 2 की शूटिंग करते करते इन लोगों ने 20 से 30% शूटिंग पार्ट 3 की पूरी कर ली है, क्योंकि पुष्पा 2 पहले 15 अगस्त को आने वाली थी, फिर वो पोस्टपोन हुई, फिर उसे लेकर बार बार यही बोला जा रहा था कि शूटिंग होना बाकी है, शूटिंग होना बाकी है, और नवंबर तक शूटिंग हो रही है, यही खबर सामने आ रही थी। मतलब कि ऐसा ये लोग क्यों कह रहे थे? तो ये लोग पार्ट 3 के ही सीक्वेंसेस शूट कर रहे थे जो कि पार्ट 2 में दिखाए गए। उसके साथ साथ लोगों को सोचने पर मजबूर भी कर दिया गया। वैसे 20 से 30% शूटिंग तो हो ही चुकी है, तो थोड़ी और कर लेते ना। पार्ट 3 के लिए अभी हमें और इंतजार नहीं करना पड़ता। खैर, पर कोई बात नहीं, पुष्पा भाव के लिए थोड़ा इंतजार कर लेंगे। वेल दोस्तों, इन सब पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट से बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।